उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी लगातार वोट अधिकार यात्रा और कह रहे हैं कि वोट चोरो गद्दी छोड़ो, और अखिलेश यादव भी इस अभियान में शामिल हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि चुनाव आयोग जो है वो कटघरे के घेरे में आ चुका है? हर कोई आज चुनाव आयोग को लेकर चर्चा कर रहा है। मंत्री जी, देखिए, इन दलों की नैतिकता हास्यास्पद स्थिति है कि जो लोग किसी मामले में कभी एक साथ खड़े होते हैं, किसी मामले में एक दूसरे के सामने लाठी लेके खड़े हो जाते हैं। अभी यही अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी दिल्ली के चुनाव में दिल्ली की सड़कों पे एक दूसरे के लिए लाठी बांध रहे थे, और अब आप कह रहे हो कि ये दोनों वोट चोरी करने का विरोध कर रहे हैं कि वोट चोरी जैसे मामले हैं। तो मैं तो यही समझूंगा कि चोर चोर मौसेरे भाई, इससे ज़्यादा मुझे कुछ लगता नहीं है। क्योंकि वोट चोरी तो अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने सबसे बड़ी चोरी की है। सब कोई जानता है कि रायबरेली से इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी और वोट चोरी किया। वोट चोरी करते पकड़ी गई। कोर्ट ने कह दिया कि आपने वोट चोरी की है, इसलिए आपकी सदस्यता खत्म करते हैं। सदस्यता खत्म करी और कोर्ट का कहना नहीं माना, जनता का कहना नहीं माना और देश पे इमरजेंसी थोप दिया। अब राहुल गांधी जी इस पर बताएं कि वोट चोर गांधी नेहरू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या भारतीय जनता पार्टी है अथवा हमारी डबल इंजन की सरकारें हैं, उनको कौन चोर दिखता है? मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जी इतने भी बड़े हो गए हैं। जिस तरह से वो बोलते हैं, भारतीय संस्कार संस्कृति में इस तरह नहीं बोला जाता। मोदी आया था, मोदी गया था, मोदी गया था, मतलब इस तरह की भाषा ये भारतीय संस्कार संस्कृति में पहले उनको सीखना चाहिए कि किस से किस उम्र के आदमी से किस तरह बोला जाता है। मुझे दुख इस बात का है कि भारतीय संस्कार संस्कृति से कोसों दूर राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश और भारत में किसी भी दशा में सरवाइव करने वाले नहीं हैं। वो फेल हो गया है तो फेल हो गया है। मैं आगे वाले नाम नहीं। बिहार में कुछ कमाल करेंगे राहुल गांधी? आपको लगता है कि जिस तरीके आप मुझे किसी सामान्य बिहारी की बात मुझे बता दो जो कहता हो कि एसआईआर खराब बात है, इसमें वोट चोरी हुई है। किसी मराठी से बात करा दो, तुम किसी उत्तर प्रदेश वाले से बात करा दो कि कहीं पर वोट चोरी हुआ है। यही निर्वाचन आयोग होता था, यही सरकारें होती थी। सपा की भी सरकारें रही हैं, कभी कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं। आखिर ऐसा कौन सी नई चीज हो गई है जो आज की तारीख में वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं और चोर कह रहे हैं? जब इनकी सरकारें थी तो विपक्ष ने कभी इनको चोर नहीं कहा। इन्हीं परिस्थितियों में तो मुझे दुख इस बात का है कि जनता को तो जनता महसूस कर रही है कि सही वोटों से चुनाव कराने की मंशा भारत निर्वाचन आयोग की है। जो लोगों का निधन हो गया उनके नाम कट जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग नहीं भी हैं जीवित उनके भी वोट पड़ जाएं, तो ये और इलीगलिटी हो जाएगी। जो लोग कहीं स्थानांतरित हो गए हैं, चले गए हैं, उनके नाम कट जाने चाहिए। जो लोग कहीं से स्थानांतरण होकर आए हैं उनके नाम जुड़ जाने चाहिए। और चुनाव आयोग की एक सेट प्रक्रिया है, वो उनके कालखंड में भी थी, आज के कालखंड में भी है। हम अगर ड्राफ्ट मसौदा तैयार करते हैं तो उसे पब्लिक में सर्कुलेट कर देते हैं। अगर किसी को भी आपत्ति है कि हमारा गलत नाम कटा है तो आप फॉर्म भर दो, जुड़ जाएगा। अगर किसी का नाम जुड़ गया है गलत तो आप फॉर्म भर दो, कट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि यह प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत आप कहो कि साहब ये गलत हुआ है। और ये गलत जिसके साथ हुआ वो तो कह नहीं रहा है। आप एक बुकलेट का बना करके लेके आते हो, साहब इतने वोट चोरी किए गए हैं, उसमें से एक भी चोर मौके पर नहीं मिलता। ना ही मतदाता कोई बिहार का, महाराष्ट्र का, कहीं का मतदाता कभी निर्वाचन आयोग के सामने खड़ा होके ये कहने नहीं गया कि हमारा वोट चोरी हुआ है। अब प्रायोजित तरीके से किसी को लेकर के दो लोगों को कहीं खड़े हो जाते हैं, और ऐसे भी उदाहरण हैं जिनको राहुल गांधी लेके खड़े हो गए, वो बाद में कहे हैं कि साहब
साहब हमसे तो कहलवा दिया गया, हमारा कोई वोट चोरी नहीं हुआ है। तो इतना हास्यास्पद काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि अखिलेश यादव जी को इस तरह उनके साथ खड़े होने से उनका सम्मान बढ़ेगा। दोनों का सम्मान गिरना ही है, क्योंकि यह असत्य है। वोट चोरी नहीं की जा सकती है। अगर एक वोट भी गलत तरीके से पड़ जाए तो अथवा कट जाए तो पूरे समाज में चिल्लाहट होती है। अब जागरूक समाज है, एडवांस समाज है, सबके पास तकनीक है। 1 मिनट में कितने मेल चले जाएंगे पता नहीं कि अगर किसी का नाम कटता तो ये मैं नहीं समझता कि आज की तारीख में इस तरह के आरोप कहीं जायज होंगे। अच्छा, इस 27 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये जो सहयोगी दल हैं, ये भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा दिल्ली में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने एक बड़ा कार्यक्रम किया, आशीष पटेल उसमें मौजूद रहे, ओम प्रकाश राजभर मौजूद रहे। तो ये देखा जा रहा है कि एक तरीके से ये लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको लगता है कि भाजपा किसी तरीके से दबाव में आ पाएगी, या इनका शक्ति प्रदर्शन को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? एज ए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैंने अभी तक यह महसूस नहीं किया कि हमारे पार्टनर कहीं से भी दबाव बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। उनकी दलीय नीतियां हैं, अपने दल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, उसमें और जोड़ने के उद्देश्य से, अपने दल की ताकत बढ़ाने के उद्देश्य से वो कार्यक्रम कर रहे हैं। यह कहना कि वो सरकारों पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं अथवा पार्टी पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं, मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। संजय निषाद तो ये भी कह रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो सीटें नहीं जीतती थी, वो सीटें हमने जीती है। तो आपको लगता नहीं है कि मैं संजय निषाद जी को धन्यवाद देता हूं कि जो सीटें नहीं जीतती थी उनको जिताया है, तभी तो सरकार में मंत्री हैं। तो मैं तो उन्हें बधाई देता हूं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, उनको करना ही चाहिए। और जहां संजय निषाद जी हार रहे होते हैं वहां भाजपा उनको जिताती है, जहां हम हार रहे होते हैं वहां संजय निषाद जी जाते हैं। यही तो एक पार्टनर का काम है। तो हम दोनों एक दूसरे का काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।